अब बिल्लो रानी को भी बहुमत नहीं मिला है। बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो किसी को बहुमत नहीं मिला हुआ है तो सेना वहाँ की चाहती है कि नवाज शरीफ और बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो कि दोनों की संगठन बना के वहाँ की सरकार बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रिका केसरी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बात करेंगे, भिखारिस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। वहाँ नेशनल असेंबली की चुनाव हो गया है। 336 सीटों पर वोट पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, भिखारिस्तान में 336 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है नेशनल असेंबली का। तो वहाँ पे अभी किसी को मेजोरिटी नहीं आई है, तो वहाँ पे किसी की सरकार नहीं बनी है। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों, जो कि वहाँ के सत्ता दल पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हुए हैं ये सब अजूबा तो पाकिस्तान भिखारिस्तान में ही हो सकता है ना, आपको पता ही है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि सत्ता दल की जितनी पार्टी को सीटें नहीं मिली उतना निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं पाकिस्तान में। अब ये जान लीजिए, ये सब कारनामे तो पाकिस्तान में ही सुनने को मिलता है दोस्तों, मैं भी पहली बार सुना हूँ कि जितना सत्ता दल वाली पार्टी को सीटें नहीं मिली उतना निर्दलीय चुनाव जीत के आ गए, वो भी नेशनल असेंबली। वो बड़ी जो चुनाव होती है जिसको भारत में लोकसभा चुनाव बोलते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे किसी को बहुमत की सरकार नहीं आई है। तो वहाँ पाकिस्तान की आप तो हाल जानते ही हैं कि वहाँ सेना जिसको चाहती है उसको सत्ता पे बैठाती है। इमरान खान को जिसको समर्थन दिया था और निर्दलीय में वो चुनाव जीत के आए हुए हैं, तो इमरान खान तो जेल में हुआ है, जेल में है। नवाज शरीफ लंदन में था। नवाज शरीफ पाकिस्तान आया है कि मैं भी फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो नवाज शरीफ को भी बहुमत नहीं, अब बिल्लो रानी को भी बहुमत नहीं मिला है। बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो किसी को बहुमत नहीं मिला हुआ है तो सेना वहाँ की चाहती है कि नवाज शरीफ और बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो कि दोनों की संगठन बना के वहाँ की सरकार बना देते हैं। यानी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की सरकार सोच रही है वहाँ की सेना कि हम बना दें। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, जो निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं, वो सत्ता में ना आए। तो वहाँ पे देखो, सेना जो चाहेगी वही होगा। पता ही है कि वहाँ सेना जो चाहती है पत्ता भी नहीं हिलता है दुनिया का ऐसा देश है जहाँ की सेना ने ना आटा, सड़क भी बनाती है, आटा भी बेचती है, शादी भी करवाती है पाकिस्तानियों की सेना जो है अजीब अजीब कारनामे पाकिस्तान में सुनने को मिलता है दोस्तों। यकीन मानो, जीवन में पहली बार मैं ऐसा कारनामे देखा। वहाँ शादी तक भी कराते हैं फौजी। वहाँ की जो सेना है वो शादी तक भी करवाती है, खेती बाड़ी भी करती है। जिस फौजी का काम होता है बॉर्डर को सुरक्षित रखना, वहाँ तक शादी, खेती बाड़ी सब करती है सेना पाकिस्तानियों का कारनामे बहुत होते हैं दोस्तों। अमूमन पाकिस्तान में यही होता है कि वहाँ पे जब चुनाव हो जाता है, वो हमारी तरफ नहीं कि वहाँ मशीन से चुनाव होता है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो जब चुनाव होता है पाकिस्तान में, तो उसी वक्त शाम को नतीजे आने चालू हो जाता है, यानी लगने लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान की सेना को लगने लगा कि तो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनको बहुमत मिल रहा है, वो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, इमरान खान के सपोर्टर को सीटें मिल रही है। तो वहाँ पे सेना ने अपनी एक चाल चली, जो कि गिनती होता है वोटों की, उसको स्लो कर दिया। स्लो में ये कर दिया कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की ऊपर बढ़ाए ताकि सरकार बना सके। इमरान खान का नहीं, ये नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरकार वहाँ बना सके। वहाँ की सेना ये चाहती है।
तो जो वहाँ की सेना कहेगी वो तो मानना ही पड़ेगा जनता को। पाकिस्तान की ऐसी जनता है दोस्तों, या यकीन नहीं मानोगे, 58% वहाँ की जनता बेवकूफ़ है, जिनको कुछ नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है। 58% हिसाब मिला लो पाकिस्तान की, ऐसी दुर्दशा बना दी है पाकिस्तान में। हैं, हंसी नहीं आएगा तो क्या आएगा। 58% जनता पाकिस्तान की पढ़ी लिखी नहीं है, तो जो सेना कहेगी वही बात मानना पड़ता है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान में जो मर्जी प्रधानमंत्री बने, उसको तो मांगना तो भीख ही है। दुनिया में ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है, 75 साल हो गया पाकिस्तान को अलग हुए भारत से, तब तक से आज तक लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री खाली भीख मांगने के लिए देश में जाते हैं, दूसरे देशों से भीख मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री जो आए उसको तो भीख ही मांगना है। दोस्तों इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है। पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाते हैं और दूसरे दूसरे में जाके भीख मांगते हैं। ये तो इतने भीख मांगते हैं, भिखारी। मैं तो दोस्तों यकीन मानो, अगर मेरे को पाकिस्तान में रहना होता, अगर प्रधानमंत्री कोई मेरे को कहता कि बन जाओ, तो मैं कभी नहीं बनता। यकीन मानो दोस्तों, कभी नहीं बनता। अरे ऐसे प्रधानमंत्री बन के क्या फ़ायदा कि जहाँ भीख मांगने जाओ, अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, यूएई जाओ, चीन जाओ, यहाँ जाके भीख मांगना। अरे प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए जाके कहे, वहाँ के हर देश के लोग बात सुने, जैसे मोदी जाता है, मोदी जाके क्या करता है, उसकी सभी बात सुनते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री बनने का क्या फ़ायदा कि देश में हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। भिखारियों की जैसे भिखारी की वजह से हम लोगों को पहचान मिले, ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनने से क्या फ़ायदा। फिलहाल जो भी बने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसको तो भीख ही मांगना है। वो और बयान नहीं सुने, जितने भी इमरान खान का, नवाज शरीफ का भाई जो था शहबाज शरीफ, वो भी प्रधानमंत्री, इमरान खान भी बोला था कि हमको भिखारी बोलते हैं, मजबूरी है। कभी वो उधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। यानी मुझे शर्म आती है। शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि उनके मुल्क का गुजारा दूसरे देशों के सामने बिना हाथ फैलाए नहीं होता। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। शहबाज शरीफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आतंक और दहशत का कारोबार करने वाला पाकिस्तान अब एक दिन भी बिना कर्ज की बैसाखी के नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इसके बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अब हमें $1 अरब और दे दें। भीख मांगना पड़ता है। अरे भैया भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे, जो बोए थे वही काटोगे। ये पाकिस्तानियों को जितना मर्जी जलील कर लो, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कि इन माने दोस्तों ऐसा बेशरम बंदा हम नहीं देखे हैं कभी। नहीं, ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, जो कोई बनता है तो चीन जब जाता होगा चीनियों से भीख मांगने, तो कैसे बोलता है, इनको तो चीनी भाषा भी याद आ गया होगा। चीनी भाषा में इसको मांगना पड़ता होगा, ची चू ची चू ची चू। वो चीनी समझ जाते होंगे बस ये भीख मांगने आया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये चीन से ही लोन लिया है। भिखमंगा भिखारी पाकिस्तान, तो ये क्या कहता होगा। इमरान खान भी बना होगा जब प्रधानमंत्री, चाहे शहबाज शरीफ बना होगा वहाँ का प्रधानमंत्री, तो चीन में क्या कहा होगा,
वो हिंदी में थोड़ी बोला होगा कि हमें भीख चाहिए, 1 मिलियन दे दो, 2 मिलियन दे दो। वो ची चू कहा होगा, वो समझ गए होंगे बस भीख मांगने आ गया। इनको भाषा भी याद आ गया होगा, चीनी कैसे बोला जाता है, चीनी भाषा में कैसे भीख मांगा जाता है। जियो रे पाकिस्तानियों, तुम लोगों का अल्लाह गजब कारनामे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे किसी को, पाकिस्तान में किसी को बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान जिस निर्दलियों को सपोर्ट दे रहा था उनकी सीटें ज़्यादा आई हुई है, किसी को बहुमत नहीं मिला है पाकिस्तान में। तो अब देखो नवाज शरीफ वहाँ का अनुमान है कि वही प्रधानमंत्री बनेगा और बिलावल भुट्टो से समर्थन लेगा और छोटी मोटी पार्टियों से समर्थन बना के सरकार बनाएंगे। तो जो मर्जी प्रधानमंत्री बने, यही वहाँ से खबर आ रही है, जो मर्जी प्रधानमंत्री बने, मांगना तो भीख ही है जाहिलो। जब ये भीख मांग के आते होगे ना, जब बैठक करते होगे कैबिनेट का, तो अपने में क्या कहते हो, आज हमने भीख मांगा है। वहाँ पे दोस्तों ये होड़ लगी रहती है ना कि प्रधानमंत्री वैसे उस आदमी को बनाए जो कि भीख मांगने में एक्सपर्ट हो। उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इमरान खान भी मांगा था भीख बहुत बार। शहबाज शरीफ बहुत एक्सपर्ट था, अब नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ का भाई वो आया है। अब वो देखो कैसे भीख मांगता है, ये भी जाके चीन में कहेगा ची चू। तो दोस्तों वहाँ पे जिसकी मर्जी सरकार आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। वहाँ कोई विकास की बात नहीं करते हैं। जैसे हमारे देश में मोदी जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राज्य बनाना है, हमारे देश को ऊपर ले जाना है। वहाँ इस तरह का कोई अमूमन देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ वो अपना धर्म लेकर आ जाते हैं, सिर्फ या कर देंगे वाह कर देंगे, हम इस्लाम का ठेकेदार हैं, हम एटमी ताकत है। दोस्तों ये देखने को हमको अक्सर मिलता है पाकिस्तानियों के मुंह से। जब हम देखते हैं कोई वीडियो तो उनके मुंह में यही एक रट्टा रहता है कि हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। हमारे देश में, भारत में, यकीन मानो किसी को नहीं मालूम होगा कि एटम बम, हमारे जैसे लड़कों को नहीं मालूम होगा कि एटम बम क्या होता है। वो सेना जानती है, लेकिन वहाँ बच्चे बच्चे को मालूम है। वो जज्बा दिखाते हैं, जज्बा है, हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा का हम एटमी ताकत है, सब ऐसी ऐसी बातें। तो वहाँ की जनता बेवकूफ़ है, सेना जो चाहेगी वहाँ करेगी। अब 75 साल के इतिहास में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ वहाँ की 5 साल वहाँ की सत्ता पर रह सके। 2 साल 3 साल में उसको सेना हटा देती है, चल तेरा काम हो गया, तू 2 साल 2.5 साल भीख मांग लिया, अब तू काम खत्म कर। अबे सेना, पाकिस्तान की सेना को कहता हूँ वहाँ, अरे कम से कम 5 साल तो भीख मांगने देते। 2 साल में भीख मांग लेता है तो हटा देते हो, 5 साल भीख मांगने का तो चांस दो। बड़े होती हो यार पाकिस्तानी हो। तो दोस्तों कुल मिला के वहाँ की अभी जो जनता है ना वो जागरूक नहीं हुआ है। जिस दिन जागरूकता हो आ जाएगा पाकिस्तान में, उस दिन पाकिस्तान भी तरक्की करने लगेगा। पाकिस्तान शुरू से ऐसा नहीं था। 80-90 के दशक में पाकिस्तान हिंदुस्तान से उन्नति कर रहा था, तरक्की कर रहा था, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी सरकारें आ गई कि जो मजहब का चूरन ऐसी बेच दी है ना वहाँ, कि वहाँ की जनता इतनी दलदल में धंसी हुई है ना। मैं तो माथा पकड़ के अपना सिर ऐसे करने लगता हूँ। वहाँ आटा 180 रुपये किलो बिकता है पाकिस्तान में। बताओ, हमारे देश में 25-30 रुपये किलो आटा ही नहीं, सारा हमारे देश से 4 गुना 5 गुना वहाँ दाम पे सामान है। क्योंकि ये जनता बेवकूफ़ है, जनता जागरूक नहीं हुई। वहाँ खाली मजहब को, जो मजहब को ज़्यादा तू प्रमोशन करेगा उसी को सपोर्ट करते हैं, जानते ही हो। तो मजहब के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए दोस्तों। जब तरक्की करना है ना तो मजहब के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ये जो मजहब के पीछे भागने लगेगा वो देश तरक्की नहीं करेगा। तो अब देखो वहाँ क्या होता है, अब जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वैसे भिखारियों जो भी पड़े, वहाँ के प्रधानमंत्री जो बनेगा, भीख मत मांगना इस बार, नहीं तो नाक कट जाएगी। अब भीख मत मांगना, ऐसे भी भिखारियों
तुम भी भीख मांगते हो, तुम्हारे पाकिस्तानी भी भीख मांग के सऊदिया में भीख मांगने जाते हैं, वो भी भगा रहे हैं। यूएई में तुम्हारे जनता भी भीख मांगने जाती है, तुम तो भीख मांगते ही हो, हैं? तुम्हारी जनता भी भीख मांगती है। तो ऐसे हरकत मत किया करो, है थोड़ा ना। अभी कितना तुम लोगों को समझाए हैं। तो दोस्तों बहुत हो गया, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।